अब कुछ करना नहीं है। यूनिवर्सिटी सरकार यूनिवर्सिटी ने दे दिया, अगर उसके अंदर कुछ दिक्कतें हैं, कुछ बाधाएं हैं तो सर उसको दूर कर दीजिए। अगर उसके अंदर कुछ कमी रह गई तो सर उसको भी दूर कर दीजिए। और हम ये आपसे मैं जानकारी दे दूं कि मेरे आने के बाद वो चिट्ठी आई थी, लेकिन तत्काल उस समय उस मामले को राजभवन समहाव में चला गया है। राजभवन हम लोगों ने रिपोर्ट भेज दिया है। राजभवन से इज द बेस्ट फोरम जहां से आप पे करके हमें चिट्ठी दे दीजिएगा, तब हम उसको गर्ल्स हॉस्टल जहाँ पर 6 गर्ल्स हॉस्टल है उसके आसपास में कोई जमीन देख के बगल में ही वो बन जाएगा। लेकिन उसमें ये करना पड़ेगा कि जैसे कि एनबी कॉलेज के जब हम प्राचार्य थे तो फारूक साहब ने एक इसी तरह का पास करवाया था, तो हम लोगों ने एक शर्त लगाया था कि उसमें चूंकि अल्पसंख्यक बोलने से 150 सीट में 150 लड़कियां आती नहीं है, वो स्पेस बर्बाद जाता है। तो पैसा तो ये 76 का हुआ, लड़के का भी पैसा निर्गत हुआ। चेन ऑफ वहाँ पे आप जब भी टीएनबी जाएंगे आप पाएंगे कि गर्ल्स हॉस्टल जो G3 है, G1, G2, G3 तीनों में सभी समुदाय के बच्चे रहते हैं और बड़े आराम से रहते हैं। तो वही सब लिख के आप राजभवन चाहिए। आप लोग यहाँ से रिपोर्ट भेजे हुए हैं, वहाँ से पॉजिटिव रिपोर्ट आएगा। हम आप तो एक मिनट जगह देख लीजिए, जगह अगर मुनासिब लगता है तो ठीक करती है, कुछ विकल्प व्यवस्था करिए। ठीक है, बता दिया सर। और सर एक बात और कि जब यूनिवर्सिटी के अंदर आते उत्तर दक्षिण जानिब से, तो हम ये आपसे गुजारिश करते हैं कि सुंदरीकरण करवा दीजिए। नहीं अच्छा लगता है, गगन भाई भी बोल रहे थे उधर जो है उधर पानी रोड भी अच्छा नहीं, यानी मिथिला यूनिवर्सिटी में जितना आपने सर काम किया है दक्षिण तरफ भी आपकी नजर चली है। जहाँ वो पानी बोल रहे थे, एक्चुअली मिथिला विश्वविद्यालय जो हमारे महान राजा का धरोहर है, उसकी नाली की ऐसी व्यवस्था थी जिससे पानी बारिश होने के बाद वो निकल जाता। लेकिन जितने भी बाद के कंस्ट्रक्शन हुए, जैसे वो हॉस्टल गर्ल्स हॉस्टल उधर बना है, वो सब फ्लो के ऊपर ही नहीं बन गया है, वो दब गया है नीचे। तो अब जरूरत है पूरे आमूल सिस्टम को, जैसे ड्रेनेज को चेंज करने की। तो ड्रेनेज को चेंज करने के आमूल परिवर्तन के लिए समय लगता है। उतना इंफ्रास्ट्रक्चर हम लोगों के पास इमीडिएट नहीं है कि मापदंड करके करें, लेकिन फिर भी आप लोग का आग्रह सब प्रयास के लिए हो जाएगा, उस पर प्रयास करेंगे, पाइपलाइन पे लाएंगे। रहा बात की वो मैदान में मैं खुद नहीं देना चाहता हूँ, लेकिन कुछ कंपल्सन होता है जिसके तहत आपको चुप होना पड़ता है, आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। मैं भी चाहता हूँ कि जो क्या कहते हैं वो सर रोड भी खराब मैदान है वो बड़ा सुसज्जित बन जाए, लेकिन मेरे चाइना से तो होगा नहीं। वहाँ 3 हेलीपैड बन गया है, उसको आप तोड़ नहीं सकते हैं, बहुत सारा प्रॉब्लम है। एक ही सब जो बेहतर हो, क्या एक सुझाव है, हमको विश्वास है सर, आप कुछ चाहिए कर दीजिएगा। आपकी दरभंगा में यही एक स्पेस है जहाँ का यूटिलाइजेशन एडमिनिस्ट्रेशन भी करता है, पब्लिक भी करती है और बच्चे भी करते हैं। और सर उसी से मिला जुला के चलना है, अपना ऑर्गेनाइजेशन नहीं दिखलाना है, मिलजुल के चलने में ही अच्छा फायदा। ठीक है सर, शुक्रिया सर। लेकिन एक चीज है कि आपको सब फैसला लेने का ताकत ऊपर वाले ने दिया है। एक बात, एक सुझाव और मेरा, एक तो ये कि लॉ कॉलेज है यहाँ चल रहा है, तो हम तो चाहेंगे कि लॉ कॉलेज का प्रिंसिपल भी लॉयर होनी चाहिए, उसी कॉलेज के अंदर। आपकी बात से मैं सहमत हूँ कि लॉ कॉलेज का प्रिंसिपल LLM और PhD होल्डर होना चाहिए, लेकिन आपको मैं जानकारी दे दूँ कि आपका जो लॉ कॉलेज है ना, इट वाज द विंग ऑफ द CM कॉलेज, इट वाज द इवनिंग पार्ट ऑफ द CM कॉलेज एंड इट वाज मैनेज्ड बाय द लोकल कचहरी ऑफ दरभंगा, और वहाँ पर प्रिंसिपल का पद सैंक्शन नहीं है। सर इसमें प्रयास करके करवा दिए सर, प्रयास मेरे कहने से तो हो जाएगा सर, अब मन नहीं हो जाएगा। चिट्ठी आप लोगों के साथ बहुत माननीय लोग हैं, सुजीत जी भी हैं, वो लिख के वहाँ पर विधानसभा में देंगे, विधानसभा में इसकी परिचर्चा होगी। तब हो सकता है शिक्षा विभाग जिस दिन
सैंक्शन पद दे देगा, उस दिन से आपको एक रेगुलर प्रिंसिपल जिसका क्वालिफिकेशन LLM और PhD है वो मिल जाएगा। इसके पहले आपको टेम्पोररी व्यवस्था से ही चलना पड़ेगा सर। क्योंकि मेरा लिमिटेशन है। जैसा मैंने कहा कि चूंकि मैंने पहले कहा कि जो देते हैं लोग हमसे उसी से है, तो सर हमको लगा कि अच्छा किया सभी लोगों को जानकारी जी। और सर एक ये कि बीएड कॉलेज के अंदर सर हम देखते हैं कभी कभी लोग जब छात्रों की तभी आती देखते हैं कि जो अप्लीकेशन वाला जो बीएड कॉलेज है उसका अंदर फीस की कोई सीमा ही नहीं है। 2.5 लाख होना चाहिए। नहीं फीस की कोई सीमा नहीं है सर, यानी अजीब है, मतलब कि जितना मन में आया उतना फीस दिया, तो गरीब बच्चे सब कहाँ लाए? आप यूनिवर्सिटी के नाम पर यूनिवर्सिटी का इतना फीस है, सर उसके अंदर कोई पैसा प्रतिबंध लगे। एक मिनट फीस का निर्धारण हम लोग नहीं करते हैं। राजभवन UG, PG और अन्य सभी विषयों का निर्धारण और उनके निर्धारित किए हुए फीस पर ही पढ़ाई होती है, तो हम लोग निर्धारण नहीं करते। अगर वो एक मिनट काटने की मेरा आवाज नहीं सुन लीजिए, अगर फीस से संबंधित बात है तो आप सीधे उस मैनेजमेंट से बात कीजिए और उन्हें बताइए कि राजभवन का ये है, हाईकोर्ट का ये ऑर्डर है, आप इससे ज्यादा न लें। इसके बाद अगर आपको लगता है कि वो आपकी बातों को आप एक सर गाइडलाइन जैसा बना दें जिसके राजभवन को भेजा जाएगा चिट्ठी कि माननीय अभिषेक के सदस्य जो है उनके ये फाइंडिंग्स हैं, इस पर आप ही के फाइंडिंग्स पर भेज देंगे चिट्ठी। ठीक है सर। और आखिर में दो छोटा सवाल है, गुजारिश है सर, मिथिला यूनिवर्सिटी के अंदर आपने इतना अच्छा व्यवस्था बना दिया है कि लोगों की बड़ी ख्वाहिश तमन्ना भी होती है, तो छात्र की बड़ी ख्वाहिश है कि यहाँ ज्यादा पढ़े, लेकिन सीट हमको लगता मौजूद है, जैसे सारे सब्जेक्ट यही हाल है, तो हम सब चाहेंगे कि थोड़ा सा इस पर ध्यान दें और सीट को बढ़ाएं अगर संभव है तो। सीट बढ़ाने से बेहतर है आप डिस्टेंस एजुकेशन में उसको प्रमोट करें। सर बहुत सारे बच्चे जो है, बहुत सारे बच्चे की ख्वाहिश होती है, लेकिन आपने बड़ा अच्छा इतना अच्छा व्यवस्था बना दिया है कि सबकी ख्वाहिश होती है। और आखिर में ये कि लगता है मिथिला यूनिवर्सिटी में पहले होता और ना होता है कि अब हम सर आपसे मांग कर रहे हैं, अब ये क्या करा अरबी की जो तालीम शिक्षा होती है, तो हम तो ये चाहें कि यूनिवर्सिटी में इसका विभाग बना दिया, प्रोफेसर की व्यवस्था, ये इंटरनेशनल लैंग्वेज है, इसको नोट किया जा रहा है सर। कि अरबी जैसे भागलपुर विश्वविद्यालय में अरबी की चलती है, जी सर, फारसी अरबी फारसी चलती है वहाँ, तो उसी तरह देखेंगे कि यहाँ पर उसको खोला जाए। सर ये सुझाव आपका रखा गया, सर ये क्योंकि रखा है और उर्दू क्योंकि बिहार मोदी राणा नीतीश कुमार उर्दू के विकास के लिए पावर रहा है, बहुत काम किया, अभी सब कर रहे हैं, तो जहाँ जहाँ बचा हुआ है जिस कॉलेज के अंदर उर्दू प्रोफेसर नहीं है, अगर कहीं बहुत सारी जगह लोगों ने बताया है तो वहाँ व्यवस्था करवा दिया जाए। ऐसा बस इन्हीं बातों के साथ आपने मेरी बहुत सुना, इस बातों के साथ बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आपका। हम बस खत्म करते हैं। नीतीश कुमार जिंदाबाद, राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान जिंदाबाद और संजय कुमार चौधरी जी डीसी साहब जिंदाबाद।
सदस्य कृपया टाइम का ध्यान रखें और 2 मिनट से ज्यादा नहीं बोले, क्योंकि और भी सदस्य हमारे पास हैं। माननीय अभिसद सदस्य श्री श्याम सुंदर विश्वकर्मा जी। जो भी बोले ना तो थोड़ा सा टाइम फ्रेम को ध्यान में रखें, क्योंकि हम चाहते हैं ज्यादा से ज्यादा लोग बोले। मैडम आपका पर्ची आया है कि नहीं, वहां तो बैठी है गगन जी वाला, आप भी आगे कुछ बोलिए। 2 मिनट फिक्स कर दिया गया, 2 मिनट। 2 मिनट हो गया। हाँ 2 मिनट 3 मिनट कर रहे हैं। आज सर की वार्षिक बैठक इस जुबली हॉल में हो रही है, जिसकी अध्यक्षता प्रोफेसर संजय कुमार चौधरी और इस सभागार में बैठे हमारे गार्जियन हरिनारायण बाबू और राजनगर के विधायक आदरणीय सुजीत पासवान जी और इस हॉल में बैठे सभी माननीय सदस्य और सदस्यगण, सेनेट और सिंडिकेट के सदस्यगण, आज इस बैठक के माध्यम से यह 2026 नव वर्ष की बहुत बहुत हम बधाई सब सदस्य को देते हैं। और इस बैठक के माध्यम से हम एक बात के ध्यान आकर्षित करवाना चाहते हैं आदरणीय संजय बाबू से। एक इसमें आया है कि सुधीर कुमार चौधरी कॉलेज हरलाखी मधुबनी में कला विज्ञान एवं वाणिज्य संकायों में सत्र 2026-30 से स्नातक सत्र के लिए 2 सत्रों तक अस्थायी संबंधन प्रदान करने के संबंध में विचार। मेरा घर भी हरलाखी प्रखंड में है सर, और मधुबनी जिला में ही हम हैं। धरातल पर इस कॉलेज का कहीं हम लोग अपना मकान या जमीन में नहीं हम देख रहे हैं, क्योंकि हम लोग उसी जगह के निवासी हैं। ये हमारे नगर में कहीं है नहीं। इसकी गहन छानबीन कर लिया जाए और इसका प्रस्ताव के लिए हमारे आदरणीय सुजीत पासवान जो आदरणीय विधायक है उनको दिया गया है। हम आदरणीय विधायक जी से भी आग्रह करेंगे कि इनकी गहन छानबीन कर लिया जाए कि ये धरातल पर है कि नहीं है, कि कागज पर ही चलाना चाह रहे हैं। इसकी जांच होती जानी चाहिए सदन के माध्यम से, क्योंकि हमारा स्थानीय वही था, हम वही के अस्थायी निवासी हैं। और एक और है जो हमारे पूर्व 2-3 वक्ता को बोलिए दिए हैं, जो परीक्षा अवधि में पीएचडी निदेशन की जो मामला आया है यूजीसी से जो हवा है, तो मेरे तरफ से भी आग्रह है कि इसको पास कर दिया जाए और इसका विश्वविद्यालय में भी इसको लागू किया जाए, ताकि बच्चे लोगों को पढ़ने में सुविधा होगा। सभी लोग पीएचडी करेंगे, सभी वर्ग के लोग, सभी कैटेगरी के लोग रहेंगे इसमें और सबको मौका मिलेगा। इसी शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को रखते हुए सबको नववर्ष की बहुत बहुत बधाई। आपने जिस कॉलेज का नाम बोला उस कॉलेज में हमारे डीन और बीएसडब्ल्यू ये लोग गए थे। जियो टैग फोटो भी हमारे पास है। जो चीज आप बोले हमको लगता है कि 2-4 साल पहले का बात है, अभी उसके पास सब चीजें सर है कहाँ, ये कौन जगह है, कौन पंचायत में है, ये इसमें आइएगा आपको बता दें। ज्ञापन जो है इसमें भी कहीं क्लियर नहीं लिखा हुआ है, इसीलिए हम इस पर नहीं तो देना चाहिए। अगर सदन में आप इस बात को रखे हैं तो पूरी तरह इसकी पृष्ठभूमि रखना चाहिए कि कहाँ है, कितने दिन से आप चला रहे हैं इसको। हमारे पदाधिकारी गण गए हैं सदन में आने का मतलब ये नहीं है कि कुछ बोल दिया। आप अपने घर में अपने कॉलेज को नहीं होनी चाहिए, पढ़ाई लिखाई की सुविधा होनी चाहिए सर, लेकिन ये कहाँ है, कैसे है, किस स्थिति में, वो तो हमको भी जानकारी होनी चाहिए ना। हम कैसे कहा पूछेंगे, हमारे सामने में आया ये मामला तो हम रखें। ये बात नहीं है हमारे घर की है तो क्या सब कुछ सही होनी चाहिए ना। नेक्स्ट फिर कहाँ है देख लेंगे, उसका आता पता कहीं नहीं है, उसका रहना चाहिए ना। सीधे हरलाखी का है कहाँ। चलिए नेक्स्ट मैडम
बुलाइए जल्दी जल्दी। सर अब ऐसा है अपने क्षेत्र में कॉलेज आपको डॉक्टर अमर कुमार अभिषेक की ओर से धन्यवाद सर आपको। सर थोड़ा शांति, अब थोड़ा जा रहे हैं लोग अपने प्रस्ताव। डॉक्टर अमर कुमार अभिषेक की ओर से प्रस्ताव करेंगे। आप लोगों के पास कागज है। सिंडिकेट में जो प्रस्तावें आई हैं वो प्रस्ताव 8 से लेकर के 23 तक है। मैं पहला प्रस्ताव पढ़ता हूँ। परिषद की ओर से ये प्रस्ताव है, सीएम कॉलेज दरभंगा में 4 वर्षीय एकीकृत शिक्षक शिक्षा बीएड कार्यक्रम के अंतर्गत बीए बीएड और बीकॉम बीएड के अध्ययन प्रारंभ करने की अनुमति प्रदान करने के संबंध में विचार। और मैं चाहता हूँ कि इसमें जो 11 ये प्रस्ताव आए हैं, बीएडी अभी है नहीं यहाँ पे, बाहर वो हैं। बीएडी का एक प्रस्ताव है परिषद की ओर से कि आईबीएम बेला दरभंगा में बीएससी कोर्स में सत्र 26-29 से हाँ बीसी अरे एक जगह पर ये सबको पास करो। तो या तो हम पूरा पढ़ ले, नहीं तो पूरा पढ़ लीजिए। आगे विजय यादव सर। पॉइंट पढ़िएगा, पूरा पढ़िएगा, बहुत समझ आएगा। पॉइंट पढ़िएगा। अध्यक्ष महोदय का अभिनंदन और सभी सीनेट सदस्य का भी अभिनंदन। साथ ही मत संख्या 9 में आईबीएम बेला दरभंगा में बीसीए कोर्स में सत्र 26-29 से 2 सत्रों के लिए अध्यापन प्रारंभ करने के संबंध में विचार। अमन जी अमन जी को दे दीजिए सब। परिषद की ओर से प्रस्ताव है भारद्वाज कॉलेज सकलपुरा हसनपुर रोड समस्तीपुर में विज्ञान संकाय में सत्र 26-30 से स्नातक स्तर के लिए 2 सत्रों तक अस्थायी संबंध प्राप्त करने के संबंध में विचार। वैद्यनाथ जी आइए। डॉक्टर वैद्यनाथ चौधरी परिषद की ओर से प्रस्ताव। संत कबीर महाविद्यालय में प्राचीन इतिहासक पढ़ाई चालू हुए से सिंडिकेट पास कलक हम सीनेट में हम सब पास कर हमरा एक और प्रस्ताव पढ़वा के ये शारीरिक शिक्षा निर्देशालय स्थापना हो पहले ले हम सिंडिकेट पास कलक हम दोनों हाथे सीनेट से पास करी। एक था मर्सियस और खेल और शारीरिक दोनों जोड़ दो। एक का हम मर्सियस अपील सीनेट के लग में करी बाद में किया है ये रात दरभंगा के लिए गगन रखले ओकरा हम समर्थन करे छी। लेकिन महारानी चल गए और कुमारो चल गए। एक सेकंड सर। तो वही जगह पर अरबों यानी खरबों के संपत्ति दिल के ओकरा सीनेट के सदस्यता के लिए हम प्रस्ताव करे छी जो वही परिवार के दिल जाए। और आई 2टा सदस्य मैथिली में बजल घनश्याम ठाकुर और गगन उनका हम अभिवादन करी छे। बेशक हम बहुत दुखी छी जे हम लाइफ टाइम अचीवमेंट हमरा मिथिला यूनिवर्सिटी देलक। हम 54 वर्ष से सीनेट में छी, 24 साल से सिंडिकेट में छी, हमरा से सीनियर के नहीं छै। आ ककरो अहाँ कहि देबै यहाँ चमचा छी, बेलचा छी, अयो जे आदमी अहाँ सब गोटे के राजनीतिक जिंदगी जते है तते हम जेल कटने छी। 1965 में हम मिथिला यूनिवर्सिटी स्थापना ले और ओई मिथिला यूनिवर्सिटी से
समझा हम बजट जे भेले तकरा हम 4-6 बेर 5-5 बेर 1 सेकंड सिंडिकेट में हम पास करें 1-2 बेर नहीं बगल के यूनिवर्सिटी में 9 महीना में सिंडिकेट नहीं हो सकले हमरा 1 महीना में 5 बेर सिंडिकेट भेले 5 बेर हम बजट में हम पास करो हम सारा अभिभाषण के पास करो हम सारा प्रस्ताव के पास करो और कोई बात के हम कहे छी जे पास तकरा हम कोई बात कहिए ई बात हम खेद प्रकट करे छी और सब के कहै छै दोसर अंत करे छी जे पहिने 77 से लऽ कऽ अप टिल नाउ मैथिली में जे पढ़ै छै मैथिली में जे पढ़ै छै जरूरी चीज है आप ही के लिए सदन की अगर सहमति हो तो असंवैधानिक शब्द जो प्रोसीडिंग है उसको निकाल दें ना जयकार लिखा जाएगा ना असंवैधानिक लिखा जाएगा जब मैथिली में लिखल जाय छले पढ़ल जाय छले ओकरा प्रोसीडिंग में लिखल जाय छले सेंट्रल लाइब्रेरी में देख लियो हम जते बेर पढ़लहुं या जते मेंबर बनले लिखल है से कृपा कऽ लिखल है यह के तो शुरू में छै और एनडीए सरकारक जी द्वारा मैथिली अष्टम सूची में जोड़ल गेल छलै ओहिमे राम विलासो जी छलाह तें हम निवेदन करै छी प्रार्थना करै छी जे